दोस्तों, डिफेंस और यूरोपीय यूनियन के साथ हो रही ट्रेड डील को लेकर दो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस पर इस वीडियो में बात करेंगे। एक तरफ भारत ने यूरोपीय यूनियन को रिटर्न गिफ्ट दिया है, जिसको देखकर अब यूरोपीय यूनियन के लीडर भारत को धन्यवाद कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी अनोखी तकनीक जिसे बिलियंस ऑफ डॉलर की डील के बावजूद फ्रांस ने भारत को देने से मना कर दिया था, अब भारत ने उसमें बड़ी सफलता पाई है। दोनों खबर ऐतिहासिक है, जानते हैं डिटेल में। पहले बात करते हैं इंडिया EU ट्रेड डील की। भारत में इस वक्त एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म है। यूरोप के तमाम बड़े नेता और प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच जिस डील को अंतिम रूप दिया जाने वाला है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लेकिन इस डील के औपचारिक ऐलान से ठीक पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इसके असली मिजाज को साफ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपीय यूनियन को इस समझौते के तहत एक बड़ी रियायत देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार यूरोप से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले भारी भरकम आयात शुल्क में बड़ी कटौती करने पर सहमत हो गई है। फिलहाल यूरोप से आने वाली कारों पर 70 से 110% तक का टैरिफ लगाया जाता है, जिसे घटाकर सीधे 40% करने की योजना है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो अभी यूरोपीय कारें भारत में बेहद महंगी पड़ती है, क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद वही कारें पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो सकती है। ये कटौती खास तौर पर उन कारों पर लागू होगी जिनकी आयात कीमत 15,000 यूरो से ज्यादा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले समय में इस टैरिफ को और घटाकर 10% तक लाने पर भी विचार किया जा सकता है। ये पूरा फैसला भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत का हिस्सा बताया जा रहा है। दोनों ही पक्ष इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक करार बता रहे हैं। खबरों की माने तो 97% यूरोपीय यूनियन के सामानों पर से भारत काफी कम टैरिफ करने को राजी हो चुका है। वहीं शुरुआती चरण में करीब 2 लाख पेट्रोल और डीजल कारों के आयात पर यह छूट दी जा सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले 5 साल तक इस छूट से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे वजह साफ है, भारत अपनी घरेलू कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में मजबूत करना चाहता है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन ऊंचे आयात शुल्क की वजह से विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी काफी सीमित रही है। यूरोपीय कार कंपनियों के बाजार में हिस्सेदारी अभी 4% से भी कम है। लेकिन टैरिफ घटने के बाद वोल्क्सवैगन, रेनॉल्ट, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। इस डील से सिर्फ कार बाजार ही नहीं, बल्कि भारत के कपड़ा, आभूषण और सर्विस सेक्टर को भी बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है, जो हाल के महीनों में अमेरिकी टैरिफ की वजह से दबाव में रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझौता भारत यूरोप दोनों के लिए आर्थिक रूप से नए दरवाजे खोल सकता है और यही कारण है कि यूरोपीय लीडर भारत को धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल समय में जहां अमेरिका ने यूरोप का साथ छोड़ा है, ऐसे समय में भारत यूरोप के साथ डटकर खड़ा है। चलिए अब बात करते हैं उस खास तकनीक की जिसे फ्रांस ने भारत को देने से इनकार कर दिया था। दरअसल जब 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों की ऐतिहासिक डील हुई, तब इसे सिर्फ एक फाइटर जेट सौदा नहीं माना गया था। इस डील में एक बड़ा और अहम प्रावधान था 50% ऑफसेट क्लॉज, यानी फ्रांस को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भारत में वापस लानी थी। भारत को उम्मीद थी कि इस मौके का इस्तेमाल करके वह कुछ बेहद एडवांस और रणनीतिक तकनीकें हासिल कर पाएगा, जिनमें सबसे अहम थी गैलियम नाइट्राइड यानी GaN सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। भारत ने फ्रांस के सामने साफ प्रस्ताव रखा कि GaN टेक्नोलॉजी को ऑफसेट के तहत भारत को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन यहीं पर खेल पलट गया। फ्रांस ने इस मांग को सीधे और सख्ती से खारिज कर दिया। ये इनकार किसी रेडीमेड चिप या सर्किट को लेकर नहीं था, बल्कि उस कोर टेक्नोलॉजी को लेकर था, जिसे रणनीतिक और अत्याधुनिक बताते हुए साझा करने से मना कर दिया गया। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ना भारत के लिए एक नई शुरुआत बनने वाली है। फ्रांस से झटका मिलने के बाद भारत के पास 2 रास्ते थे, या तो इंतजार करता रहे या फिर खुद खड़ा हो। इसी मोड़ पर DRDO ने बड़ा फैसला लिया। गैलियम नाइट्राइड के लिए एक पूरी तरह स्वदेशी प्रोग्राम शुरू किया गया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी को। मकसद साफ था, अब भारत किसी देश की अनुमति का मोहताज नहीं रहेगा। ये सफर आसान नहीं था। दुनिया भर में ITAR जैसे सख्त एयरपोर्ट कंट्रोल नियम, GAN और GAAS जैसी कंपाउंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक पहुंच को लगभग बंद कर चुके थे। पहले भी DRDO को रडार और सर्विलेंस सिस्टम में इन्हीं कारणों से
बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। LHTAR जैसे लॉन्ग रेंज रडार और एवेक्स प्रोग्राम में जरूरी कंपोनेंट समय पर नहीं मिल पाते थे। लेकिन असली बदलाव नेत्र एयरबोर्न सर्विलेंस सिस्टम के दौरान देखने को मिली। मजबूरी ने भारतीय वैज्ञानिकों को नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। सीमित क्षमता वाले कमर्शियल GAAS चिप्स को नए आर्किटेक्चर के साथ इस्तेमाल कर मिशन ग्रेड परफॉर्मेंस हासिल की गई। यहीं से आत्मनिर्भर सोच ने असली रफ्तार पकड़ी। आज SSPL और GAETEC मिलकर 30 से ज्यादा स्वदेशी चिप्स डिजाइन कर चुके हैं, जो 5G एडवांस रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी कभी फ्रांस ने देने से मना करती थी, वही अब भारत खुद बना रहा है। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।